आखिर ये माँ बाप कैसे हैं इतने छोटे छोटे बच्चों को किसी भी आदमी के साथ में भेज देते हैं। इन बच्चों को नहीं पता है हम कहाँ जा रहे हैं। वैसे परिवार को चिन्हित करते हैं जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे चल रहे हैं, उन्हें उनके परिवार में कमाने और ये आमद आने की कमी है। कहा गया है भविष्यो रक्षिता रक्षता। यदि आप अपने भविष्य की रक्षा करेंगे तब भविष्य आपकी रक्षा करेगा। से ये खबरें आती है से मानव तस्करी में कैसे बच्चे फंसते जा रहे हैं। बच्चों को बस बहला फुसला के लेके जाया जाता है और जबरन उनसे बधुआ मजदूरी या भीख मंगाया जाता है। हम दिखलाएंगे कैसे छोटे छोटे बच्चे किस तरह से नेपाल का सीमा पार करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं मनोज कुमार शर्मा से कैसे इनको खबर मिली से यहाँ से बच्चों को लेके जा रहे हैं। सर स्वागत है। धन्यवाद। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि ये एक ऐसी जागरूकता है आपकी मीडिया के द्वारा जो ऐसी खबरों को प्रोटेज कर रही है। इसमें हुआ ये है कि सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट रक्सौल क्षेत्र मुख्यालय एसएसबी से। नहीं पढ़ा तो हमारा कार्य है कि हम बॉर्डर पर या बॉर्डर के आसपास क्षेत्रों में मानव तस्करी को रोकथाम में अभियान चलाएं और रोकें उनको, और उसमें हम ऑपरेशंस वगैरह भी करते हैं। तो इसके लिए हुआ ये कि आज सबसे पहले मैं NCPCR के नई दिल्ली के प्रियांक कानूनगो जी को धन्यवाद देता हूँ तथा मिशन मुक्ति फाउंडेशन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ एक इनपुट शेयर किया। उन्होंने कहा कि बंगाल के कुछ लोग झारखंड के नाबालिग बच्चों को, छोटे बच्चों को उनको नेपाल में काठमांडू ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण तथा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एसएसबी क्षेत्र मुख्यालय एसएसबी द्वारा एक अभियान चलाया गया और इस अभियान में हम सफल हुए। और इसमें हुआ ये कि ये एक बंगाल का व्यक्ति 7 बच्चों को लेके जा रहा था झारखंड से। इसने उनको रिसीव करवाया था और इनको प्रॉपर एक सूमो, कितना खर्चा किया गया है आप जान सकते हैं कि इनको प्रॉपर एक सूमो लेकर आई थी वहाँ झारखंड से, और इनको आगे नेपाल में अलग गाड़ी तैयार थी, एक टीम तैयार थी इनको आगे काठमांडू में ले जाने के लिए। ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है और इसमें लोग जैसा भी है उसमें करते हैं अपराध में, तो उनका तरीका है। तो उसी तरीके से बच्चों को ले जा रहे थे और ये बच्चे इतने मासूम हैं कि अपने घर का पता भी नहीं बता पा रहे हैं। ये केवल अपना नाम और माँ का नाम और पिताजी का नाम, अगर इनसे पता पूछा जाए तो पता भी नहीं मालूम है, किसी को मोबाइल नंबर भी नहीं मालूम अपने घर के। और हमने ये भी पूछा, क्या जब काउंसलिंग की गई तो पूछा कि आप लोग क्या अपने घर जा पाओगे, तो फिर बता रहे हैं कि हम अकेले नहीं जा पाएंगे। अब समझ सकते हैं कि कितने मासूम हैं। इनको पढ़ना चाहिए जिस उम्र में, और ये जो मानव तस्करी के काम में लगे हैं, बाल श्रम के करवाने में पूरा लगे हुए हैं, ये लोग ऐसे छोटे बच्चों को लाते हैं और वहाँ पर ले जाके बंधुआ बना लेते हैं। अब जब बंधुआ बनवा लेते हैं वहाँ पर उनको दाल चावल के सिवा कुछ नहीं देते और 6-6 महीने पैसे भी नहीं देते हैं। ये भी हमारे पास कई बार सूचनाएं आई हैं। तो इनको बंधक बना लेते हैं, फिर हम लोग उन पे ऑपरेशन करते हैं, उनको निकालते हैं। आखिर ये माँ बाप कैसे हैं इतने छोटे छोटे बच्चों को किसी भी आदमी के साथ में भेज देते हैं। इन बच्चों को नहीं पता है हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं। तो क्या माँ बाप को पता होगी ये बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं? मैं श्रम मंत्रालय और गृह मंत्रालय से ये थोड़ा सा प्रार्थना करूँगा कि जिन गाँवों के बच्चे पकड़े जाते हैं वहाँ के प्रधान अध्यापक और वहाँ के प्रधान मुखिया जो भी हैं और माँ बाप, उनको एक बार ज़रूर संज्ञान लें उनका कि आपने कैसे बच्चों को अपने क्षेत्र से काम करने विदेश में या भारत के किसी भी राज्य में जाने कैसे दिया। तो मैं ये एक प्रार्थना करूंगा कि ऐसी चीज़ों को बहुत गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि ऐसी जो अपराध हैं, अब इन बच्चों को मेडिकली कई चीज़ों में इनके पता ही है कि मानव तस्करी में क्या क्या आता है। बाल श्रम हो गया, बाल विवाह हो गया, और उसके बाद में इनको ले जाते हैं मेडिकल के लिए ले जाते हैं, बाल सैनिकों के लिए ले जाते हैं, तो कई होटलों में काम करा रहे हैं। ये सब चीज़ गलत है, क्योंकि एक हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है भविष्यो रक्षिता रक्षता। यदि आप अपने भविष्य की रक्षा करेंगे तब भविष्य आपकी रक्षा करेगा। और ये बच्चे हैं जो मासूम 18 साल से नीचे के बच्चे हैं, ये इस देश का भविष्य हैं और इस देश के भविष्य को पहले ही ख़त्म कर दे रहे हैं। पहले ही उनको उल्टे सीधे कामों में, कहीं ज़बरदस्ती की मजदूरी में लगा दे रहे हैं। तो क्या देश आगे तरक्की करेगा और क्या आगे जो समाज है कैसे तरक्की करेगा? ऐसे खबर चल जाती है, ऐसे यहाँ से इतने बच्चे निकलने वाले हैं। धन्यवाद सर। अखंड भारत को मैं धन्यवाद कर रही हूँ
कि ऐसा एक मैसेज हमारे समाज में दिया जा रहा है जिससे लोग जागरूक होंगे। आज जो ये मुद्दा आ रही है और खबर की कह रहे हैं, तो अगर हम चाह लें कि हाँ हम अपने समाज में ऐसे घृणित अपराध नहीं होने देंगे, अगर बाल तस्करी रोकना है, हमें बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए काम करना है, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं हम सारे समाज वाले सफल ज़रूर होंगे। मगर कहीं ना कहीं आज हमारी एक भूमिका है, हम संस्थान से जुड़े हैं, प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण से, और आज हम इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा द्वारा मानव तस्करी रोधी इकाई द्वारा कॉल आई कि बॉर्डर से नेपाल की ओर जा रहे 7 नाबालिग बच्चे को संदेह के आधार पर संपर्क में लिया गया। तुरंत हमारी पूर्वी चंपारण टीम पहुंची। वहां जाने के बाद बच्चे से काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के दौरान उन्होंने बताया कि हम सारे बच्चे वो हापुड़ डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, हापुड़ डिस्ट्रिक्ट झारखंड से रहने वाले हैं। वो सारे बच्चे बता रहे हैं कि हम शिक्षित नहीं हैं, हम निरक्षर हैं, मगर हमें नहीं लगता है कहीं ना कहीं वो स्कूल से जुड़े होंगे। अगर वो जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रधानाध्यापक हैं उनको ये भी चीज़ पता होगा कि हमारे स्कूल से कितने बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं। उसको अगर वो चाहे तो उसकी लिस्टिंग करके वो अपने बीओ के माध्यम से उसको उनके परिवार वालों को जागरूक कर सकते हैं कि आखिर ये बच्चा गए कहाँ। और ये मुद्दा है कि इस 7 बच्चे को जो मुक्त कराया गया, ये बच्चे नेपाल जा रहे हैं मगर उन्हें ये पता नहीं हम नेपाल में कहाँ जा रहे हैं। और हमें जाकर सिर्फ उन्हें ये पता है कि हमें मुर्गी फार्म में दाना का काम करना है, अंडा चुनने का काम करना है। हमें 7 से 8 हज़ार रुपये की प्रति माह वेतन मिलेगी और हमें 12-14 घंटा काम करना है। और ये जो लेके जाने वाले व्यक्ति हैं वो कलकत्ता के रहने वाले, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। उनके साथ जो एक तस्कर है उनको पकड़ा गया है। अभी उनकी जांच चल रही है, उन पे आगे की प्रक्रिया की जा रही है, उन पे कानूनी कार्रवाई करने। एक चीज़ और आपसे जानने का प्रयास करेंगे, बहुत से ऐसे हम केस में देखे हुए हैं से माता पिता ही अपने बच्चों को बेच देते हैं। आपने भी ऐसा केस हैंडल किया है कि नहीं? देखिए उसमें होता क्या है, कोई माता पिता अपने बच्चे को नहीं बेचते हैं, मगर होता क्या है कि ये जो एक चेन बना हुआ है मानव तस्करी करने का, ये एक उनका अपना एक संयुक्त क्राइम है। इस क्राइम में क्या होता है ना कि एक मोटिवेट करने का एक टीम अलग होता है जो कि वैसे परिवार को चिन्हित करते हैं जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे चल रहे हैं, उन्हें उनके परिवार में कमाने और ये आमद आने की कमी है, कारण से वैसे परिवार को वो लोग चिन्हित कर रहे हैं। चिन्हित करने के बाद क्या है ना, उनके माता पिता को वो लोग इस तरह से ये मोटिवेट कर देते हैं कि माता पिता यही समझते हैं कि जो व्यक्ति आके हमारे हित के लिए बात कर रहा है कि तो आपके घर में कल से जो आज आप 2 रुपया के लाले पड़ रहे हैं, आपके घर में कल होके आपके बच्चे आपको कमा कर इतने पैसे देंगे। ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रलोभन हो जाती है, परिवार वाले को उनके भाषा में आ जाते हैं। इस कारण से उन्हें वो लोग जो हैं ये जो मानव तस्करी को अंजाम दे रहे हैं, वो लोग इस काम में सक्षम हो जाते हैं। और जैसे कि सर ने बताया, मैडम ने बताया, लेकिन हम भी उन माता पिता से कहेंगे से हर कोई आपके हित के बारे में नहीं सोचता है, हर कोई आपके बच्चे के हित के बारे में नहीं सोचेगा। अनेकों लोग आएंगे, लोभन प्रलोभन देंगे। आप अपने बच्चे के भविष्य के बारे में आपसे बेहतर कौन सोच सकता है। निश्चित ही आप अपने बच्चे का ख्याल रख सकते हैं और अपने बच्चों को शिक्षित अगर बनाएंगे तो निश्चित वो आपको आगे आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। इसी तरह से हम आपको खबरें देते रहेंगे। फिलहाल रक्सौल से मैं उदय कुमार श्रीवास्तव, जय हिंद।